गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको आज टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है टेंस। टेंस ग्रामर का एक महत्वपूर्ण अंग है। टेंस का जो डिफिनेशन होता है, द टाइम विच इज स्पेंड ऑन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। अर्थात क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस के थ्री काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ऐसे माने तो फ्यूचर टेंस जो होते हैं उसे टेंस में नहीं रखा जाता है। वास्तविक रूप से काइंड्स टेंस के दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। लेकिन कोई काम आने वाले समय में करने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके हिसाब से हम लोग फ्यूचर को टेंस मान लेते हैं। हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के चार काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फोर काइंड्स प्रेजेंट टेंस के। हम अभी बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इसकी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करेंगे तो किसी भी टेंस को बनाने के लिए किसी भी टेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे। और किसी भी टेंस की पहचान हमेशा वाक्य के अंत में से ही होता है, वाक्य के अंत से ही होता है। कोई भी टेंस हो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट टेंस की बात आए या फ्यूचर टेंस की आए, किसी चीज़ की पहचान वाक्य के अंत से होती है। उसमें वर्ब के अंत में, मतलब क्रिया के अंत में, जैसे कि मैं आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान मैंने दिया हुआ हूँ। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ताहूँ, ते हैं, रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। माने कोई भी टेंस आएगा तो पहले उसकी बड़ी बात है कि आप वाक्य का अंत जाइएगा। आपसे कोई ट्रांसलेशन पूछ दे, या आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए, या किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप पहले घबराइए नहीं, वाक्य का अंत देखिए। वाक्य का अंत में यदि ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, रहे, जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, और ये सब वाक्य के अंत में रहेगा, तो ये जानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रूल है, मैं देखिए बेटा, मैं यहाँ पर 3 रूल से एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को ट्रांसफर बनाने के लिए मैंने आपको 3 रूल से मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। रूल नंबर 1, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन में क्या क्या था, मैंने लिखा है ही, सी, एनी, ए नेम, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं। यहाँ पर बड़ा एक चीज़ मालूम बात कीजिएगा, मैंने यहाँ पर 2 चीज़ बोला, एस और एस लगता है। बहुत लोगों को अभी तक ये नहीं मालूम होता है कि एस कहाँ लगता है और एस कहाँ लगता है। मैं आपको नीचे दिखाऊंगा कि एस किस अवस्था में लगाएंगे, किस कंडीशन में, और एस किस कंडीशन में लगाएंगे। बहुत ही आसान होता है, लेकिन कोई लड़के हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एस और एस लगाने में। लेकिन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि किस लोग बोलते हैं थर्ड पर्सन में एस और फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में एस लगता है। गलत है बेटा। थर्ड पर्सन
सिंगुलर नंबर के साथ एस भी लगता है वर्ब के साथ और ईएस भी लगता है। इसकी अपनी कंडीशन होती है, मैं नीचे लिखा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊंगा। तथा फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, सेकेंड पर्सन मीन्स यू, और पुल्लर नंबर, वो पुल्लर नंबर फर्स्ट पर्सन का हो या सेकेंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, पुल्लर नंबर रहेगा वी, दे, यू वाले सब्जेक्ट के वर्ब को ज्यों का त्यों V1 में रहने देते हैं। मतलब कि उसके साथ हम कुछ नहीं लगाते हैं, वर्ब जिस अवस्था में पहला कंडीशन में V1 में है उसी में रख देते हैं। जो मैंने रूल 1 में समझाया, मैं एक रूल 2 में स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया हूँ। यह स्ट्रक्चर इसलिए होता है कि आप किसी प्रकार के ट्रांसलेशन को बहुत आसानी पूर्वक से तोड़ बना सकते हैं। मैंने मेरे पास सब्जेक्ट लिखा है, फिर V1, फिर V1 के साथ एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैंने एक नंबर से डिनोटेड किया है कर्ता, दो में V1 प्लस एस को क्रिया प्लस पहचान, और ऑब्जेक्ट को, थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पे मैंने क्रिया लिख दिया, यहाँ पर क्रिया नहीं होगा, यहाँ पर होगा कर्म, यहाँ पर होगा कर्म। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि इसको स्ट्रक्चर बनाया। क्यों बनाया कि जब आप ट्रांसफर बनाइएगा तो इसको तोड़ कर बनाने में बहुत आसानी होगी आपको। देखिए मैंने आपको जहाँ पर मैं एस और एस के बारे में बात कर रहा था उसके बारे में मैंने यहाँ नोट दिया है, स्टार का चिन्ह लगाकर नोट में लिखा, और मैं लिखा कि जिस वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच और ओ और एक्स रहे तो उस वर्ब के अंत में, फिर मैं बात सुनिएगा बेटा ध्यान से, जिस वर्ब के अंत में, जिससे आपके हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं, दूसरे प्रकार 5 है, एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है और एक्स है, तो उसमें वर्ब के अंत में ई एस रखते हैं। और तो शेष के साथ यदि वर्ब के अंत में एस नहीं आए, एस एच नहीं आए, सी एच नहीं आए, ओ नहीं आए, एक्स नहीं आए, तो उसके साथ एस रखते हैं। ये तो मैं 2 रूल बताया आपका। अब आइए मैं आपको तीसरा रूल बता रहा हूँ बेटा। तीसरा रूल, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें एक में रखते हैं पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल। नम पर्सन जानते हैं बेटा, पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर में आई होता है, आई, मैं के लिए आई के साथ V1 रखते हैं। प्लूरल में हम लोग होता है, इसका वी होता है, इसके साथ V1 रखते हैं। फिर हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर में तुम और आप होता है। तुम भी सिंगुलर है और आप भी सिंगुलर है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार दोनों का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल में इंग्लिश में यू ही होता है, और यू के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। प्लूरल में भी तुम लोग और आप लोग का यू कहते हैं, इसके साथ V1 ही होता है। अब हम यदि थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर वह है, ये मेल के लिए होता है ही, यहाँ वह है फीमेल के लिए सी, और कोई भी एक नाम, एनी नेम, राम, सीता, गीता, मोहन, रमेश, सोहन, यदि कोई भी नाम रहे कर्ता के रूप में तब उसमें वर्ब में एस और ई एस जोड़ देते हैं। आपको बताया बेटा एस और एस कहाँ जुड़ता है, मैं बताया कि जिस वर्ब के अंत में एस एच आएगा, सी एच आएगा, ओ आएगा, एक्स आएगा और एस आएगा तो वहाँ पर हम लोग ई एस रखते हैं और शेष के साथ एस रखते हैं। इसके पुलर में थर्ड पर्सन रूप में यदि वे लोग हैं सब्जेक्ट रूप में तो उसके साथ क्या रखते हैं, उसका दे रखते हैं और उसके साथ हमेशा V1 रखते हैं। चलिए मैं कुछ आपको इसमें एग्जाम्पल के सहित समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर, और आप एग्जाम्पल मेरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। मैंने बताया था अभी कि कोई भी टेंस आ जाए
कोई भी टेंस, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, तो कोई भी आपसे ट्रांसलेशन पूछता हो, आपके एग्जाम में आए, तो घबराना नहीं बाबू। आप वाक का अंत देखिए, वाक का अंत देखते हैं तो ता है लगा हुआ है, ता। आप जान गए कि प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस है। इसको अब हम लोग तोड़ेंगे। एक पर कर्ता, दो पर देखिए क्रिया है, क्रिया प्लस पहचान, और तीन में कर्म। एक पर करता है वह को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पढ़ाना है तो पढ़ाना का होता है 2 नंबर में। एक का काम कर लिए वह, दो का है पढ़ाता है तो टीच, TEACH, टीच। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में मैंने बताया है, यहाँ देखिए बेटा कि यहाँ पर एस भी लगता है और ES भी लगता है। अब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि एस रखे या ES रखे। तो मैंने आपको बताया कि बेटा जिस वर्ब के अंत में एस है, SH है, CH है, O है, X है, तो उसमें ES लगता है। तो क्या यहाँ देख रहे हैं CH लगा हुआ है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ES लगाएंगे, टीच। और इंग्लिश है तो लिख देंगे टीच इंग्लिश। ठीक है। अब इसी को यदि हम एक और ट्रांसलेट समझते हैं, हम इसी को भी दे रहे हैं इस तरह से कि वह अंग्रेजी पढ़ता है। देखिए यहाँ पर मैं पढ़ता है लिखे हैं, अंतर क्या है, यहाँ पढ़ाता है और यहाँ पढ़ता है। तोड़ लेंगे फिर, वाह का अंत ता है लगा हुआ है, देख लेंगे, तोड़ेंगे। एक पर कर्ता, दो पर क्रिया प्लस पहचान, तीन पर कर्म, तोड़ दिए। वह क्या कहते हैं, ही। ये भी थर्ड पर्सन है, देखिए तो क्लियर थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस और यस लगेगा। पढ़ना का क्या होता है भाई, तो होता है रीड, लिख दिए। अब कंफ्यूज में है हम लोग, क्या लगाएं, एस लगाएं कि यस लगाएं। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिस वर्ब के अंत में एस आए, SH आए, CH आए, O आए, X आए, तो ईस लगते हैं। क्या यहाँ पर एस है, SH है, CH है, O है, X है, नहीं। 5 में ये कोई चीज़ यहाँ नहीं है, ना S है, ना SH है, ना CH है, ना O है, ना X है। तो यदि एक 5 नहीं है तो शेष में आप बेहिचक एस लगाइए, कोई डरने की बात नहीं है। ही रीड्स इंग्लिश। कोई दिक्कत बेटा, ये क्लियर हो गया। मैंने 2 आपका एग्जाम्पल दिया, एक ES के लिए और एक एस कहाँ लगेगा। अब मैंने कि मैं यहाँ पर देता हूँ आपको अगला कि मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ेंगे, मैं जाता हूँ स्कूल, तोड़ेंगे। आई फर्स्ट पर्सन क्या बेटा, आई। तो आई फर्स्ट पर्सन में देखिए मैं यहाँ पर लिखाया हूँ आई के साथ हमेशा V1 लगता है, तो क्लियर है। यहाँ में देख लिया, तोड़ लिया। आई क्रिया प्लस पहचान, जाना का गो, क्लियर है कि आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें ES नहीं लगेगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है, और आई फर्स्ट पर्सन को ज्यों कहते हैं V1 में हम लोग रहने देते हैं। तो आई गो टू स्कूल। अब मैं एक पुल ले रहा हूँ कि हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तोड़ेंगे बड़े इसको। फिर हम लोग खेलते हैं फुटबॉल, तोड़ लेंगे। हम लोग को फर्स्ट पर्सन का पुल्लर है, हम लोग का क्या होता है बेटा, वी होता है, वी। तो पुल्लर है तो मैंने देखिए, फिर मैं बताया बेटा यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो जहाँ भी वी रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, V1 लगेगा। तो क्लियर बेटा, यहाँ वी हो गया, कर्ता का काम कर लिए। 2 में क्रिया प्लस पहचान है बेटा। खेलना क्या होता है बेटा, प्ले, क्लियर है कि पुल्लर नंबर है तो नहीं आएंगे, प्ले फुटबॉल होगा।
मतलब इस पर हम देख रहे हैं कि जहाँ भी फर्स्ट पर्सन की बात आएगी, सेकंड पर्सन की बात आएगी, वो तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे V1। लेकिन जहाँ पर थर्ड पर्सन की बात आएगी, जहाँ पर थर्ड पर्सन की बात आएगी, तो वहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ हम लोग लगाएंगे एस और ई एस। और ई एस में मैंने बताया कि ई एस कहाँ लगता है। मैंने बताया कि ई एस वहाँ लगता है जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, वहाँ पर एस और ई एस लगता है। और मैंने ये भी बताया कि जहाँ पर जिस वर्ब के अंत में एस आए, एस एच आए, सी एच आए, ओ आए, एक्स आए, यहाँ पर ई एस लगाते हैं। और जहाँ पर एस नहीं आएगा, एस एच नहीं आएगा, सी एच नहीं आएगा, ओ नहीं आएगा, वहाँ एक्स नहीं आएगा, वहाँ पर एस लगाते हैं। जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। जैसे हम दे दें कि वह बोलती है। सिंपल सा वाक्य दें बेटा सीखने के लिए। तो क्या होगा, सी बोलना का क्या होता है, स्पीक, एस पी ई ए के होता है ना बेटा। अब ध्यान दीजिए, क्या अंत में एस एच है, एस है, सी एच है, ओ है, एक्स है, नहीं ना है, तो के है, तो यहाँ पर लगेगा ही स्पीक्स। तो उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इन्फिनिट का अफर्मेटिव समझ में आया होगा। अगले बार मैं आपको प्रेजेंट इनका नेगेटिव सेंटेंस दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।